दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मखसूस डेट्स में डिटेल कैसे हासिल कर सकते हैं किसी भी डाटा की। तो यहाँ पे हमने एक शीट तैयार की थी जिसके लास्ट में ये एक डेट इजाफी शो हो रही थी। तो इसको यहाँ पे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप ओपनिंग स्टॉक और इस दौरान कितना टोटल रिसीविंग स्टॉक है वो कैसे ले सकते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड सेल में आपने फार्मूला था इसमें सिर्फ इस इक्वल का साइन आपने लगा देना ग्रेटर देन के साथ और इस फार्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देना है। तो ये लास्ट में जो एक्स्ट्रा एक डेट आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें आप इधर जब भी कोई डेट सेलेक्ट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा एक डेट जो आ रही थी वो यहाँ पे शो नहीं होगी। जितनी आप डेट की रेंज सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही रेंज यहाँ पे शो होगी और उसका रिकॉर्ड शो होगा। तो ओपनिंग स्टॉक और इस पूरे टर्नओवर के दौरान टाइम ड्यूरेशन के दौरान डेट ड्यूरेशन के दौरान ओपनिंग स्टॉक और रिसीव्ड क्वांटिटी ये कैसे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मेट में थोड़ी सी तब्दीली करना होगी। तो देखते हैं वो तब्दीली कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। उसके लिए मैं सेल पर जाके राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट सेल जो विंडो खुलेगी उसमें से इंसर्ट के ऑप्शन का सिलेक्ट करके कॉलम बढ़ा दूँगा। यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब यहाँ पे मुझे 3 कॉलम मज़ीद चाहिए होंगे। इसमें एक में ओपनिंग स्टॉक होगा और उसके बाद रिसीव्ड का एक कॉलम चाहिए और बैलेंस क्वांटिटी। क्योंकि ऑलरेडी जो हमने पहले शीट तैयार की थी उसमें सेल क्वांटिटी तो हमारे पास मौजूद है। ये मज़ीद जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि हमें ओपनिंग और रिसीविंग भी चाहिए होगी। तो ये मैंने पहले कॉलम का नाम ओपनिंग रख दिया है। दूसरे कॉलम का नाम मैं चेंज करके इसको कर दूंगा रिसीव्ड। और दोस्तों ये तीसरे कॉलम का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैलेंस। अब बैलेंस निकालने के लिए मैं बराबर का साइन डाल लूँगा, ओपनिंग सेल को लूँगा, इसमें से इसमें प्लस करूँगा रिसीव्ड क्वांटिटी को। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी। इसमें से हम माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी। तो ये देखिए जैसे ही मैंने ओपनिंग स्टॉक दिया ये इसने माइनस कर दिया है। उस दिन की सेल 1 थी तो वो उसने 500 में से 1 माइनस करके 499 जो है वो इसको यहाँ पे शो करवा दिया 499। ये है पहले सेल के लिए। अब हमें सेकंड सेल में फार्मूले को थोड़ा सा तब्दील करना है। यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। बराबर के साइन के बाद हम जो ये वाला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे। ये रिसीव्ड क्वांटिटी को प्लस कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम सेल क्वांटिटी को। तो इस दिन की सेल है 4। मैं इसको 4 पे क्लिक कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 4 में से अगर 2 सेल कर दें तो 2 ही बैलेंस बचता है। तो ये जैसे मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूँगा ये उस बैलेंस को 2 शो करवा देगा। ये आपने फार्मूला ध्यान से अप्लाई करना है क्योंकि इसी फार्मूले को हमने अपनी
अगली वर्किंग में सिलेक्ट करना है। तो ये इस वक्त बैलेंस 2 शो करवा रहा है। तो हम यहाँ पे अगर रिसीव्ड क्वांटिटी कोई डालते हैं, जैसे ये मैंने 5 डाला है तो वो 2 में 5 जमा करा के उसने 7 शो करवा दिया। अब 500 अगर जमा करता हूँ तो ये 502 इसने शो करवा दिया। तो इस तरह हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और इस तरह ये एंट्री का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पे जहाँ पे भी आप रिसीविंग डालेंगे तो वो सेल क्वांटिटी माइनस करने के बाद यहाँ पे बैलेंस साथ साथ शो करवाता रहेगा। तो यहाँ पे माइनस एक और जगह पे आया, हम इधर भी कुछ रिसीविंग डाल देते हैं। तो ये अब हमारी शीट पे वर्किंग मुकम्मल हो गई है। अब जो ये डाटा हम डेट वाइज रेंज देते हैं और उसकी डिटेल लेते हैं, इसमें हम ओपनिंग और रिसीविंग को कैसे हासिल करेंगे, आइए उस वर्किंग को भी देखते हैं। तो जिस तरह हमने पहली शीट में कॉलम का इजाफ़ा किया है, तो हमें यहाँ पे भी कॉलम का इजाफ़ा करना होगा। ये मैं इसको कलर कर देता हूँ यहाँ से, ताकि समझने में आसानी रहे। ये है वो शीट जो ऑटोमेटिकली डेट सेलेक्ट करने पर हमें डाटा शो करवाएगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेल को पूरे कॉलम को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये 2 कॉलम मैंने इजाफी किए हैं, इनमें से एक में मैं लिख देता हूँ ओपनिंग, जहाँ पे ये ओपनिंग शो करवाएगा, और इस फार्मूले को ड्रैग करता हुआ आगे दोनों सेल कॉलम पर अप्लाई कर दूंगा और इस कॉलम का नाम रख दूंगा सेकंड का रिसीविंग। तो ये ओपनिंग और रिसीविंग के 2 कॉलम हमने तैयार कर लिए हैं। और अब हमें करना क्या है कि इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, क्योंकि ये लुकअप का फार्मूला हमने अप्लाई किया है इफ़ कंडीशन के साथ। तो हमें ये क्योंकि ड्रैग करके हमने इसी फार्मूले को आगे पेस्ट किया है, तो इसने ये रेंज को डिस्टर्ब कर दिया। तो हम ये रेंज को यहाँ से के कॉलम की रेंज को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, और जो लुकअप रेंज दी है उसने वो भी डिस्टर्ब है, तो उसको भी हम ए से लेकर एच कॉलम की रेंज में सेलेक्ट करेंगे कि वो इस वैल्यू को ए से एच के दरमियान तलाश करे। उसके बाद हमने जो कॉलम नंबर है इसको चेंज करना है। पहले कॉलम नंबर 5 था, नेक्स्ट क्योंकि ओपनिंग का कॉलम हमने इंसर्ट किया तो वो इसको हम 6 नंबर कॉलम दे देते हैं। दोस्तों, ये जो बैलेंस क्वांटिटी है यही हमने ओपनिंग स्टॉक में शो करवानी है। ये 6 नंबर पे कॉलम आता है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 फरवरी को जो बैलेंस स्टॉक था हमारे पास, ये 1 फरवरी को 327 था। तो ये हमने यहाँ पे शीट में जो फार्मूला भी अप्लाई किया है ये यहाँ पे 327 शो करवा रहा है। तो जब भी हम डेट देंगे तो उस डेट को जो बैलेंस स्टॉक होगा वो यहाँ पे ओपनिंग में आ जाएगा। अब रिसीविंग के लिए जो हमने जी कॉलम में रिसीव्ड का कॉलम बनाया है वो हमने यहाँ पे लेना है। उसके लिए फिर हमें फार्मूले में थोड़ी तब्दीली करनी होगी।
जैसे ही आप फार्मूले पर जाके F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फार्मूला यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन से सेल सेलेक्ट हैं और वो डिस्टर्ब कंडीशन में है। तो ये क्वांटिटी के सेल पे जो लुकअप कर रहा है, इसको हमने ख़त्म करके डेट पर लाना है। उसके लिए डेट का कॉलम K है, तो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू K करेंगे और जो रेंज है उसको हम A कॉलम से लेकर H कॉलम के दरमियान लुकअप का उसको क्राइटेरिया देंगे, रेंज देंगे कि वो इस रेंज में लुकअप करे। और रिसीविंग G कॉलम में है, तो G कॉलम के हिसाब से जितना उसका कॉलम नंबर बनता है वो हम इंटर करके इसको फार्मूले को ओके कर देंगे। तो इस दौरान जितनी भी अब इस फार्मूले को रिसीविंग का जो फार्मूला अभी हमने लगाया है, इसको हम लास्ट तक ड्रैग करते हुए पेस्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही हम डेट चेंज करें, रेंज बढ़ाएं, तो जैसे जैसे उस रेंज में, तो अभी हम यहाँ से कुछ डेट्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम डेट की रेंज बढ़ाते हैं तो ये देखें, ये 5 ओपनिंग है, तो इसने यहाँ पे रिसीविंग में डाल दी है। तो ये हमने रिसीविंग का जो फार्मूला है, ये हमने इसकी जो रेंज है कॉलम नंबर की वो हमने गलत दे दी है। इसको हम रिप्लेस करते हैं और ये जो 6 है कॉलम नंबर, इसको हम चेंज करके 7 कर देते हैं। तो ये अब रिसीविंग को और इस फार्मूले को ड्रैग करके नीचे तक यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें लास्ट में जो इसने ये रिसीविंग शो करवाई है और एक रिसीविंग यहाँ पे शो करवा दी है इसने 2 जनवरी में। तो ये 2 जनवरी में आपके सामने यहाँ पे 500 रिसीविंग में है क्वांटिटी और ये 350 यहाँ पे है। तो 350 ये 31 तारीख में आ रही है। तो इस नीचे जो टोटल के फार्मूले हैं, इसको भी हम साइड से पकड़ के आगे तक पेस्ट कर देते हैं। तो ये इनके टोटल सम यहाँ पे आ गए हैं। अब इस डिटेल की स्मॉल सी एक समरी तैयार करते हैं यहाँ पे कि वो कैसे हम कर सकते हैं कि अगर हम इसको शॉर्ट करके फ़ौरन चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 2-3 सेल यहाँ पे बना लेते हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ समरी। कि जैसे ही हम डेट रेंज दें तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली समरी मेंटेन हो, और अगर हम उस रेंज के दरमियान की डिटेल देखना चाहें तो वो नीचे डिटेल भी शो करवा रहा हो। तो ये हम ले लेते हैं ओपनिंग और सेकंड में ले लेते हैं सेल और यहाँ ले लेते हैं रिसीव्ड। तो ओपनिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का साइन डालेंगे और ये ओपनिंग जो हमने महज एक सेल पे अप्लाई किया है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये उसके बाद हम इन सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से इनको ब्लॉक्स दे देते हैं। सेल के लिए हम बराबर का साइन फिर डालेंगे और नीचे ये जो टोटल निकालें, यहाँ पे हमने सेल क्वांटिटी का यहाँ पे इसको क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये लिंक हो चुका है। इसी तरह रिसीव्ड पर भी हम बराबर का साइन डालेंगे और नीचे जो टोटल आया है यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये समरी मेंटेन हो चुकी है। जैसे ही हम यहाँ पे डेट्स चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिसीविंग और ओपनिंग स्टॉक ये सब यहाँ पे फ़ौरन सामने आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।